नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सभी बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके जा चुके हैं। उन सभी बच्चे को हर दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये लाइव सपोर्ट क्लास जरूरी क्यों है? जब आप एक नए ट्रेनिंग लेकर के जाते हो ना और जब दुकान चालू करते हो ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और इन सारे प्रॉब्लम को हर दिन सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो, अपने हाथों में हुनर डेवलप करना चाहते हो, खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ सीखने का प्रयास करो। एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज को कराते हैं, मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर और इलेक्ट्रिशियन के सभी कोर्सेज जैसे कि एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर, होम थिएटर, कुछ भी आप सीख सकते हो और अपने रोजगार को स्टार्ट कर सकते हो। चलिए देखिए आज का लाइव क्लास को कैसा रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। बताइए किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बोलेंगे। प्रॉब्लम बताएंगे जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनिक, बोलिए। बोले सर एक नार्जो N55 का हैंडसेट है 5G। जी उसमें सर नेट ऑन करता ही डाटा स्विच ऑफ हो जाता है। बैटरी कंडीशन कैसा है? सर बैटरी कंडीशन ठीक है सर। देखो कभी भी आपका फोन, ज्यादातर फोन होता क्या है, इंटरनेट ऑन करने पे बंद हो जाना, कैमरा ऑन करने पे बंद हो जाना, गेम चलाने पे बंद हो जाना, इस तरह का अगर सीन सिचुएशन आता है तो सबसे पहला काम होता है बैटरी को चेंज करके देखना या बैटरी को रेजिस्टेंस को आप शॉर्ट करके देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम परेशानी बैटरी से आने से भी होता है, ठीक है। क्योंकि जब इंटरनेट हम ऑन करते हैं ना तो उसमें पावर कैपेसिटी अधिक लगता है, तो एक बार बैटरी पे काम करो या बैटरी को सीबीआर करो जी। और कोई प्रॉब्लम? फटाफट बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी के पास है तो बताएंगे। राजेश मंडल, आपका हालचाल क्या है जी? बढ़िया है सर। तो क्या हो रहा है अभी? अभी थोड़ा सिचुएशन में था इसीलिए थोड़ा दिन नहीं आ पाए। वही देख रहे हैं कि आ नहीं रहा है, क्या बात है। बड़ा सिचुएशन था इसीलिए नहीं आ पाए। होता है, जिंदगी है तो सीन सिचुएशन आता रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को प्यार से ग्रहण करना है, अच्छा हो या बुरा हो। चलो और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है फटाफट बताएंगे। सर एगो टेक्मो का है मोबाइल, नहीं इन्फिनिक्स है। तो उसमें 4-5 दिन ठीक चलेगा, फिर रिस्टार्ट होने लगता है। ओके, इन्फिनिक्स का प्रॉब्लम है और रीस्टार्ट प्रॉब्लम है क्या? हाँ। उसमें कोई काम अभी किए हैं क्या? काम अभी नहीं किया, आया है वो अभी बल 5 दिन, अभी बल थोड़ा सा मोबाइल खोल के लगा के देगा तो 4-5 दिन फिर ठीक चलेगा, फिर अपने आप स्विच ऑफ होने लगता है। मतलब स्विच ऑफ होता है या रीस्टार्ट होता है? रीस्टार्ट चालू बंद होता है ना। हाँ। देखो ये सब फोनों में जो प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम आता है ना, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने को बटन सेक्शन को चेक कर लेंगे, उधर कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है तो हार्ड रीसेट करेंगे या फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर इशू होगा तो फ्लैशिंग से सही हो जाएगा, और ये करने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है सीपीयू एमएमसी से, तो उसको एक बार रिवॉल्व करके फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सॉफ्टवेयर करते करते इसका प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। एक बार पहले हार्ड रीसेट मार के देखना हाथ से, अगर हार्ड रीसेट मारने के बाद ठीक हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फ्लैशिंग कर देना, ठीक है।
ठीक है। और एक मोबाइल एमआई का है, पुराना मॉडल, मॉडल ना पता नहीं है, तो उसमें फास्ट बूटिंग का ऑप्शन आ जाता है। फास्ट बूट, हाँ, जैसे फोन चालू करते होंगे तो फास्ट बूट लिख देता है क्या? हाँ फास्ट बूट लिखने का मतलब ये है कि अगर आपका फोन का वॉल्यूम अप डाउन शॉर्ट रह जाता है और फोन चालू हो जाएगा तो फास्ट बूट में चले जाएगा। अगर वो बटन ठीक है उसके बाद भी फास्ट मोड जा रहा है मतलब उसमें फ्लैशिंग करना होगा। ठीक है, ओके सर, उसमें दो सिचुएशन आता है सर। जैसे वो डीसी पावर सप्लाई से ऑन करते हैं ना, तो फास्ट बूटिंग का जो ऑप्शन है वो हट के वो जो फैक्ट्री रीसेट मारते हैं वो ऑप्शन आ जाता है। हाँ, और फिर कभी कभी मतलब ऑटो रीडिंग, मतलब जैसे कंटिन्यू रीडिंग लेना होता है ना, वो कभी लेता है कभी नहीं लेता है। तो क्या बिना बटन दबाए? नहीं, बटन दबाए। बटन दबाने के बाद आता है ना। हाँ, तो पहले आप क्या करो, फ्लैशिंग करके देखो, बटन को चेक कर लो उधर का सही सिचुएशन होगा। तो पहला काम होता है फ्लैशिंग करना। अगर फास्ट बूट मोड में चले जाए, रिकवरी मोड में चले जाए, ये सब में आपको फ्लैशिंग करना होता है। ठीक है, तो बैटरी से ऑन नहीं होता है? अच्छा, बैटरी से नहीं होता है, डीसी पावर सप्लाई से ऑन होता है क्या? हाँ, तो एक बार बैटरी को चेंज करके देख लो। ठीक है, बैटरी को चेंज करके भी देखें? बैटरी को चेंज करके देखें तो भी बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या करो, बैटरी कनेक्टर का जो आईडी और थर्मल का लाइन है वो चेक करो, उसका जीआर क्या मिल रहा है, उसमें वोल्टेज क्या मिल रहा है। अगर उसका जीआर वोल्टेज जीआर ओके है, वोल्टेज भी ओके है, वोल्टेज चेक नहीं किया। और 6 पोर्ट चार्जर में कितना एम्पियर ले रहा है? ये अभी वोल्टेज 6 पोर्ट चार्ज में उसका चार्जर पिन खराब है, तो उसको लगा के उसको चेंज नहीं किया। वो पिन है ही नहीं मेरे पास। नहीं, तो देखो, सबसे पहले देखो अगर चार्जिंग पिन वगैरह खराब रहे और बैटरी से आप ऑन करना चाहो, कभी कभार क्या होता है, नया भी बैटरी लाए लेकिन वो बैटरी डाउन है तो फिर उससे तो ऑन होगा नहीं। तो बैटरी लगा के चार्ज में लगाना चाहिए, उस देखना चाहिए कि हमारा फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब चार्ज हो टॉप में ही जाके 2-3 बैटरी लगा कर नहीं, तो उसको चार्जर वार्जर का लाइन को ओके करो पहले, क्योंकि आपको बताते हैं ना, कभी भी कोई डेड फोन बनाना हो तो पहले 6 पोर्ट चार्जर में लगाओ, वहां पे एम्पियर वगैरह लिया तो आगे डीसी मशीन में लगाओ। लेकिन आपका तो 6 पोर्ट चार्जर में ही काम नहीं हो रहा है, तो पहले वो काम करो ना। वो जो चार्जिंग जैक लगता है ना, वो है ही नहीं। वो कौन सा मॉडल है, मतलब आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो मॉडल से मैच करेगा हम आपको बता देंगे, क्योंकि चार्जिंग जैक ऐसा है कि बहुत सारे फोनों का मैच करता है। ठीक है, और उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं हम लोग अगर से ना सर। कल एक एमआई का आया था, तो उसमें एमआई का ओनर का पिन लगा दिया। हाँ, तो वही जैक तो एडजस्ट भी किया जा सकता है। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है फटाफट बोलेंगे। हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए, मॉर्निंग टू बोलिए। बोल रहे थे ना सर, एमआई नोट 8 का फोन आया है कल, और वो ऐसा पानी पी रहा था फोन। तो मेरे फोन चेक करते हैं तो वो डीसी सप्लाई में शॉर्ट बताता है, यानी कि एम्पियर है सो घट जाता है और वोल्टेज मतलब बढ़ता है। तो अगर जब उसकी मल्टीमीटर से जब चेक करते हैं तो उसमें शॉर्ट नहीं बताता है, मोबाइल कहीं हीट भी नहीं हो रहा है मोबाइल। अच्छा, वो बूट केबल जो आप कनेक्ट कर रहे हो, वो बूट केबल में प्लस माइनस किधर है, बैटरी कनेक्टर में प्लस माइनस किधर है, उसको एक बार आइडेंटिफाई किए, चेक किए? दोनों तरफ लगा के चेक किए, ठीक है, उल्टा के भी चेक किए तो वही शॉर्टे बता रहा है। उल्टा भी लगा के चेक किए तब भी शॉर्ट बता रहा है, और सीधा करके लगाते हो तब भी शॉर्ट बता रहा है क्या? बता रहा है। चलिए, और मल्टीमीटर में रीडिंग कितना ले रहा है? मल्टीमीटर का रीडिंग 300 ले रहा है वो। मल्टीमीटर में मतलब रीडिंग 300 बता रहा है क्या? पॉजिटिव पॉइंट में आईडी थर्मल में क्या बता रहा है? आईडी थर्मल में सही बता रहा हूँ, नेगेटिव बता रहा है। आईडी थर्मल में नहीं चेक किया, नहीं नेगेटिव में जो वो नेगेटिव ही बता रहा है, थर्मल में आईडी नहीं चेक किया। देखो, उसका आईडी थर्मल भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर रहे हो ना, लेकिन जब हम डीसी मशीन में लगाते हैं तो पॉजिटिव भी लगता है, नेगेटिव भी लगता है, आईडी भी लगता है, थर्मल भी लगता है। तो अगर आईडी थर्मल का लाइन में कहीं कुछ दिक्कत रहेगा तो भी तो आपको शॉर्टिंग बता सकता है या नहीं चालू हो सकता है।
तो एक बार आप उसको भी कूल टेस्टिंग करके देखो, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट लाइन है। चेक करेंगे तो रीडिंग ही आएगा ना। आईडी थर्मल में चेक करोगे तो 300 से 1900 के बीच कुछ रीडिंग आएगा, और अगर चार्जर लगा के वोल्टेज को चेक करोगे तो उसमें 1.5 से 3 वोल्टेज के बीच में वोल्टेज दिखाएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, समझा कि नहीं? चेक करो इसको। और कोई प्रॉब्लम? करते हैं ना, चार्ज लगाते हैं, चार्जर नहीं चार्ज लगाते तो क्या होता है? चार्ज नहीं लेता, वोल्टेज आता है बैटरी कनेक्टर तक, वोल्टेज आता है, कनेक्टर नहीं, वो पत्ता नहीं है, हाँ, वहां से जा रहा है पत्ता में, लेकिन उसमें चार्ज ही नहीं हो रहा है। पत्ता में करंट जाने का मतलब नहीं है, पत्ता से आपका चार्जिंग आईसी के पास जा रहा होगा, चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर के पास आएगा, तभी तो चार्ज होगा ना। उसमें दूसरा बोर्ड भी लगा है, मेरे पास एक और बोर्ड है, बैटरी से भी ऑन किया, वो भी नहीं। एक बार क्या करना, जो कूल टेस्टिंग करोगे, जो डीसी मशीन में कनेक्ट करके चेक करोगे, उसका प्रॉपर छोटा वीडियो बनाना, और अगर ना समझ में आए तो उसको उनको भेजना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है, आप चेक कर रहे हो, वो कैसे चेक कर रहे हो, नहीं चेक कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो भी चीजों देखने से एक आइडिया आता है कि क्या गड़बड़ी हो रहा है ना। ठीक है, हम दुकान जाएंगे तो उसका वीडियो बना के भेजेंगे। चलिए, और कोई प्रॉब्लम है बताएंगे? और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम, फटाफट बोलिए जी। सर एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। हाँ बोलिए। सर बैटरी कनेक्टर में जो भी मतलब जो रिस्टार्ट होता है मोबाइल, उसमें बैटरी कनेक्टर में चेक करते हैं ना वोल्टेज, तो मतलब 4 मतलब स्टेबल नहीं रहता है, कम ज्यादा होता है, तो 2.2 आ गया, 4 आ गया, 4.4 आ गया। बैटरी कनेक्टर ये मदरबोर्ड में चेक कर रहे हो ना? हाँ, मेन बोर्ड। तो उसमें क्या करना, कुछ ऐसे फोन होते हैं जिसमें बैटरी खोल के जब चेक करते हैं तो वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता है, या कम वोल्टेज आता है, या वोल्टेज नहीं आता है। बैटरी को लगाने के बाद चेक करना कि कितना वोल्टेज है और स्टेबल है या नहीं। क्योंकि होता क्या है ना कि जो हमारा आईडी और थर्मल का लाइन है, जैसे भी राजेंद्र का वो जो फोन था, आईडी और थर्मल का जो लाइन है, बहुत सारे फोनों में आईडी थर्मल, बहुत क्या लगभग फोनों में कंपलसरी है, जरूरी है। अगर वो कनेक्शन पावर ऐसी में, चार्जिंग ऐसी में कनेक्टेड है, और अगर वो कनेक्शन कट गया है तो हमारा फोन अच्छे से चालू भी नहीं हो पाएगा, दूसरी चीज हमारे फोन चार्ज भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आईडी और थर्मल का जो लाइन है वो एक तरह का सेंस करता है बैटरी को, बैटरी का हर डिटेल इंफॉर्मेशन बैटरी तक पहुंचाता है, पावर ऐसी तक पहुंचाता है। जब हम बैटरी को लगाते हैं ना बोर्ड में, तब पावर ऐसी या चार्जिंग ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, बैटरी लग चुका है, आप वोल्टेज को आउट करो उसको चार्ज करने के लिए, समझे कि नहीं? तो बैटरी को लगा करके चेक करना स्टेबल, क्योंकि मीडियाटेक सीपीयू है, क्वालकॉम सीपीयू है, इन लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। किसी में बिना बैटरी लगाए वोल्टेज आता है, तो किसी में बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज आता है। और एक MI का 10T 5G है, उसमें कभी कभी चार्ज लेता है, कभी चार्ज नहीं लेता है। कभी कभी चार्ज लेता है, कभी कभी चार्ज नहीं लेता। उसका चार्जिंग जैक को आप चेंज किए हैं क्या? चार्जिंग जैक को चेंज किए हैं। चार्जिंग मदरबोर्ड, मेन बोर्ड थोड़ा टेढ़ा हो गया है। मेन बोर्ड थोड़ा टेढ़ा हो गया। देखो, ज्यादा अगर टेढ़ा हो गया होगा तो उसका अंदर का लेयर कट सकता है, और अगर थोड़ा मोड़ा होता है तो चलता है। थोड़ा मोड़ा होता है तो हम लोग, हाँ, तो थोड़ा मोड़ा होता है तो हम लोग काम कर सकते हैं। कभी चार्ज लेता है, कभी नहीं लेता है, तो उसके लिए क्या करना है, चार्जिंग जैक में चार्जर को लगा के, और मेन बोर्ड में जहाँ वोल्टेज आता है B2B कनेक्टर के पास, वहां पे कुछ देर तक मल्टीमीटर लगा करके रखना। क्या वोल्टेज जो है वो चार्जिंग जैक स्टेबल वोल्टेज को सप्लाई कर रहा है। अगर वहां पे वोल्टेज स्टेबल मिल रहा होगा तो यही चीज चेक करना चार्जिंग ऐसी के पास जहाँ वोल्टेज आउट हो रहा है, क्या वो वोल्टेज प्रॉपर वे में आउट हो रहा है कि कहीं कहीं दिक्कत है। कभी कभार होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो चार्जिंग ऐसी पे काम करना पड़ेगा, मतलब उसको रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा या उसको चेंज करना पड़ेगा। और कोई समस्या किन्हीं के पास जी? और DPDM अगर शॉर्ट कर दें तो सर? DPDM को शॉर्ट कर देंगे तो हमारा काम नहीं करेगा। DPDM का कनेक्शन अलग होना चाहिए, और DPDM जो आप मॉडल बोले उसमें काम करता है डाटा ट्रांसफर करने का, सॉफ्टवेयर का और फास्ट चार्जिंग का। अगर वो आप शॉर्ट कर दोगे सर तो फोन चार्ज नहीं होगा, ठीक है? उसको शॉर्ट नहीं करना है। और कोई प्रॉब्लम?
चलिए आज के क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। कल लाइव नहीं आएंगे, कल हम रहेंगे नहीं, इसलिए ठीक है।